जय श्री कृष्ण। सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र ये दो मित्र की कहानी है, हमें सभी पता है, लेकिन इसके पीछे जो कहना चाहते हैं वो बहुत बढ़िया है। क्या होता है कि सुदामा, ये हमने पहले देखा था कि वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उनकी दोस्ती हुई थी, वहाँ मित्रता आई थी। अभी यहाँ पे दोनों अलग हुए, कृष्ण भगवान राजा बन गए, ये अपना ब्राह्मण का अपना जो गौर महाराज का व्यवसाय से करते हुए जीवन गुजारा है। लेकिन इनकी परिस्थिति इतनी गरीब थी। अभी सुदामा को ये बोलते हैं कि गरीब तो था ही, लेकिन गरीब वो पैसों से होगा, लेकिन मन से अमीर था। इतना अमीर था कि जब चाहे वो भगवान को बुला सकता था, इतना अयाचक वृत्ति था। किसी से मांगना नहीं, ज्ञान है, किसी के आगे लाचारी नहीं, किसी के आगे झुकना नहीं। यही तो भगवान को चाहिए। भगवान का लड़का कैसा होना चाहिए, भगवान का मित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसी आगे बिना काम का झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, और जो अयाचक है मांगेगा नहीं, तेजस्वी है। कहने मतलब वो महाज्ञानी था। वो सोचता था अपना ज्ञान का दुरुपयोग करके बहुत कुछ कमाएगा, लेकिन नहीं। तो एक बार क्या होता है, ये कहानी अलग है कि दो जब वो थे, यहाँ पे वैसे कहा गया है कि जब सुदामा माने आश्रम में थे, तो उस समय में माता वहाँ के जो थे उन्होंने बोला कि लकड़ी लेके जा रहे तो ये चने लेके जाओ, और चने खाने के लिए दिए थे माता ने। तो वहाँ जाने के बाद बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो पेड़ पे चढ़े थे, दोनों पेड़ अलग है। ये सुदामा को भूख लगी है, कुछ वो चने खा रहा है, तो आवाज़ आ रही है। तो कृष्ण पूछते हैं, बोले क्या खा रहा है? बोले कुछ नहीं, ठंड की वजह से दांत कड़कड़ कर रहे। बोला झूठ बोला, इसलिए उसको दरिद्र बना। ये बात अलग है। बात और कुछ वार्ता ऐसी भी है कि उसको पता था कि ये चने जो खाएगा दरिद्र बनेगा, इसलिए उसने कृष्ण को नहीं दिया। ये भी वार्ता कई जगह है, वो बात अलग है। लेकिन इतना ज्ञानी था, किसी को मांगना नहीं। और उसके नाम के साथ उसकी पत्नी भी वैसी थी। पत्नी भी वैसी होना चाहिए, तभी वो संसार सुखी से चल सकता है। नहीं तो बोले कि आप ऐसे नहीं पट्टा चलो। उसको साथ दिया, नाम सुशीला है, वैसा उसका माने स्वभाव भी है। नहीं तो नाम रहता है लक्ष्मी और घर में कुछ नहीं होता है। नाम रहता है शांति, घर में कष्ट। वही माने नाम लगता है माने धर्मचंद, और धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं है। नाम है कन्हैया, रहता है कंस जैसा। क्या फायदा ऐसा? जैसा नाम है वैसे नाम जैसा उसको बनना है। पहले ज़माने में इसीलिए नाम वैसे रखते कि उसको ऐसा बनना है। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या नाम रखते, वो अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। कहने मतलब उसकी पत्नी भी उसके जैसी होती, लेकिन पत्नी कहती है कि आप अपने मित्र को मिलने जाओ, मांगने मत जाओ। मित्र है आपका, मिलने तो जाओ। वो बोलता है क्या मिलना है? शरीर से मिलना थोड़ी है। मैं तो मन से तो जब चाहो तब पुकारो तो मेरे सामने खड़ा रहता है, उसको क्या मिलना है? बोले अलग है। फिर वो पत्नी के कहने से जाता है। पास में कुछ नहीं, किसी वहाँ जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है। हमें ही भगवान के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है, ये सोचना है। भगवान के पास जाना है तो कुछ अच्छे कर्म करके लेके जाओ कि भगवान हमारा स्वागत करे, कि नहीं आ रहा है कुछ लेके आ रहा है करके। खाली हाथ जाओगे तो कोई स्वागत नहीं करेगा। नहीं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे सुदामा बोलता है मैं खाली, वो फिर बाजू में से पोहे लाती है एक मुट्ठी, उसको कुछ ना कुछ करके एक पोतड़ी में बांधती है, कपड़े में बांधती है। लेकिन यहाँ कहने मतलब ये है कि उसके देखो बच्चे भूखे हैं, एक मुट्ठी पोहे मिले हैं, उसमें से थोड़ा भी नहीं निकाला कि भाई थोड़ा बच्चों को दे दूँ या करूँ, एक दाना भी नहीं खाया। जितना मिला था लाके अपने पति को दे, उसको एक कपड़े बांध के दे दिया। निकलने के बाद वो भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान इनको सही सलामत पहुँचाओ, क्योंकि कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया। मैंने 7-8 दिन का प्रवास था।
इधर आते आते थोड़े आगे आए, रुक गए, नींद लगने लगी तो रुक गए थोड़े। तो भगवान ने को भी पता चला कि मेरा लाडला भक्त आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, तो गरुड़ को बोला कि जा, तो उसको उठा के द्वारका में ला के रख दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने उसको गरुड़ ला के द्वारका में रख दिया। जैसे मैंने वो राजमहल के सामने उठने के बाद वो देखता है, अरे आ गया द्वारका, हाँ ये द्वारका ही है, लेकिन मेरे को इसके घर जाना है, राजमहल में जाना है। और तो वो देखने वाला यही तो है, लेकिन वो अंदर नहीं जाने देते। जो सुरक्षा वाले थे वो बोलते उसका धोती फटी हुई है, पैर चल के आ रहा था, पैर में छाले पड़े हैं, लोही रक्त निकला, ऐसा बोले। तेरे को कौन बोले, तू तेरे को जो चाहिए मांग, हम देते हैं, हमको उतना हमारे को माने क्या पावर है, हमें उन्होंने बताया कि वो आएगा भिक्षा लेने के लिए, उसको इतना इतना दे देने का है, इसको ये करना है, वैसा करना है। तो बोलते तू मांग। अरे बोले मेरे को कुछ नहीं है, ऐसा रख करते थे। फिर वो एक जो सुरक्षा कर्मी था वो बोलता है ठीक है मैं जाके बताता। जो जाके बताता है तो बोलता है कोई ऐसा आदमी आया है जो फटे हुए कपड़े पहने हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है। तो उसका नाम सुदामा है। जैसे सुदामा बोले तो जहाँ बैठे थे उससे दौड़ के उसको मिलने आते हैं, गले मिलते हैं, और ला के जब उसका अंदर आते हैं तो उसको माने उसको पैर धोने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण घर पे आता है तो पैर धोने की आदत है पहले ज़माने में, आज तो पता ही नहीं क्या है, तो वो संस्कार हम भूले जा रहे हैं। पहले ज़माने में, अभी मेरे को भी याद है, ब्राह्मण आते हैं तो कभी माने पूजा वगैरह करनी है तो उसके पैर छूते हैं, माने उसका पैर धो के छूते हैं। तो माने उन्हें वैसा किया, वो जल लाती उससे पहले उन्हें अपने आंसुओं से उसके पैर धो लिए। उनके हाथ में कांटे लगे, सुई लाती तब तक वो अपने दांतों से उसके कांटे निकाल दिए। माने देखो यहाँ पे वो भूल गए कि मैं राजा हूँ करके, मेरा मित्र है और मेरा भक्त है, दो चीज़ें यहाँ पे, मेरा मित्र भी मेरा भक्त भी है, तो वो सब भूल गए। जब आप भगवान को दोगे ना, भगवान की आपको प्रेम देंगे। आप खाली देने की वृत्ति रखना है, हम वो नहीं करते हैं। आप थोड़ा दोगे वो अनंत करके देगा, देना है, देना है। उसने नहीं है, वो फिर बाद में अंदर आते हैं, अंदर आते हैं, उसका स्नान वान करवाते हैं, तिलक करवाते हैं। तो तिलक करवाते समय भगवान ने उसके जो कपाल पे लिखा था श्रीक्षय, तो भगवान ने तब तो कुछ नहीं बोला, और फिर बाद में आते हैं, उसको धोती वोती पहनाते, उसका ये क्या, फिर बाद में बोलता मेरे लिए तू क्या लाया है, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तब अंदर से बोलते हैं तो बोले इसकी ये गरीब आपके लिए क्या लाया, आपको तो मैं बहुत सारा भेजा दूँ। तो भगवान कहते तू पहले इसकी माफ़ी मांग, तो मेरा मित्र का अपमान नहीं करता, ऐसा बोल नहीं सकती, मेरे लिए जरूर कुछ लाया होगा। भगवान को इतना विश्वास है, मेरा लड़का आएगा, मेरा अच्छा कर्म करके आएगा। वैसे भगवान को क्या मेरे ये आया, अच्छा कुछ मेरे लिए लाया है, तो उससे वो लिया और नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर उसको माफ़ी मांग के उसको भेज दिया, लेकिन वो पोहे लिए, भगवान ने खाए, और पोहे खाने के बाद वो सारे विश्व को खिलाया, ऐसी उसको पुण्य मिला है। भगवान को हम अगर प्रेम से खिलाएंगे ना, पूरे विश्व को खिलाने का पुण्य मिलता है, ये याद रखना है, लेकिन प्रेम से खिलाना है। भगवान को जो खिलाना है वो भी प्रेम से खिलाओ। मैं कल भी बोला था, भगवान आरोपते हैं, उसका रस ले लेते हैं, उसमें हम जो भी भोग धराते हैं उसमें से हमारा देखने की दृष्टि अलग होनी चाहिए। तो वही मैंने वो कर दिया। लेकिन जब पोहे खाए तो, और भगवान ने जब देखा था पोहे खाने के बाद कि उसके जो कपाल पे लिखा था ना श्रीक्षय, भगवान ने उल्टा था यक्षश्री, माने जितनी संपत्ति उनके पास थी उतनी पूरी संपत्ति उसके वहाँ पहुँचा दी। जहाँ उसकी झुपड़ी थी वहाँ महल बन गया। और जब मांगा कुछ नहीं, देखो वहाँ बैठे, लेकिन भगवान को कुछ नहीं बोला, ना इसने मांगा और ना इसने बताया कि मैंने तेरे घर इतना भिजवाया करके। नहीं तो अपन आज उसको थोड़ी मदद करें, अरे मैंने उसको मदद की ना इसलिए वो आज ऐसा है, अरे मैं नहीं करता ना वो आज ऐसा होता ही नहीं, उसकी प्रगति नहीं होती, उसको नौकरी नहीं मिलती।
हम थोड़ा सा करते हैं लेकिन अपना गुणगान गाते हैं, अपना जो पुण्य उसका क्षय हो जाता है। अच्छे कर्म का कभी अपने आप ये मत करो, बताना नहीं है, किसी और से पता चला है बात अलग है, लेकिन अपने जो कर्म करते हैं अच्छे वो किसी को बताने कि मैंने उसके लिए ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, कभी नहीं बताना, अपने पुण्य का क्षय होता है। तो उसके बाद वो वापस आता है तो देखता है झुपड़ी की जगह महल है, झुपड़ी की जगह महल है, तो बोलता है भगवान मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्म मेरे कृष्ण की भक्ति चाहिए, उसके चरणों में मेरी दास्य भक्ति मुझे प्राप्त हो। उसने भक्ति मांगी है। फिर से कहूँगा, मुक्ति मत मांगना है, भगवान से मांगना है तो भक्ति मांगना है। और आगे कहते हैं कि खुशामद करनी है तो सिर्फ यानी सिर्फ भगवान की करो, खुशामद भी करनी है तो भगवान की करो, किसी और की मत करो। किसी और की करने में आज नहीं तो कल वो देने वाले के मन में ये आ जाता है और अपने को भी उसकी भावना ही हो जाती है। और नहीं दिया ना तो उसको हमें पूरे जीवन भर मन में रहता है, अरे यार मैं उसके पास गया उसने मेरे मदद नहीं की। मांगना ही नहीं है, भगवान से भी नहीं मांगना है, कर्म ऐसे करो कि भगवान देने को मजबूर हो जाए। तो बोलते हैं ना खुशामद करनी है तो ऐसे करो। फिर जीव के साथ निस्वार्थ प्रेम करने वाले एकमात्र नारायण ने सुदामा को सर्वस्व दे दिया। भगवान ने सुदामा को अपना सर्वस्व दे दिया, जो अपने द्वारका में था वो उसके वहाँ पहुँचा दिया है। ईश्वर के साथ प्रेम करे तो ईश्वर भी उसको अपना बना लेते हैं, उसको ईश्वर बना देते हैं। जीव मात्र का मित्र ये है। शरीर मिलन तुच्छ है लेकिन प्रभु मिलन, मन का मिलन प्रभु के साथ दिव्य है। यहाँ पे वही माने जो है शरीर सुख में आनंद है लेकिन वो क्षणिक है, लेकिन प्रभु का मिलन अगर होता है तो वो आनंद है और वो हमारे इसमें शक्ति माने ऊर्जा निर्मित कर दिया। काम सुख में हमारी शक्ति क्षीण होती है, लेकिन भगवान के साथ मिलन होता है हमारा शक्ति की बढ़ोतरी होती है। वही वहाँ पे कहा है कि कहने में निष्काम भाव से किया हुआ कर्म पाप को जला देता है। मनुष्य का शरीर कार्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ये जो शरीर है ना, ये कुरुक्षेत्र माने लड़ने वाला है, या लड़ाई चलती है, तो उसमें से हमने अगर भगवान से साथ जुड़े हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि युद्ध में हमें सफलता मिलती है। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण को सारथी बनाओ। आगे कहते हैं गंगा स्नान से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन कृष्ण कथा स्नान से मन की शुद्धि होती है और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा हमारे साथ कृष्ण को, अपने इष्ट देव को अपने साथ रखना है। बाद में कृष्ण के पूछने पर उसने पिता को पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। वो पूछता है आपकी क्या इच्छा है, तो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि मैं मेरे अंत समय में आपका ध्यान करते करते मुझे माने त्याग करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। मृत्यु का रोज चिंतन करना है, जिसकी वजह से पाप होने की इच्छा ही नहीं होती है। देखो अंत काल में हमने जो किया है ना, वो हम तो अंत काल में याद आता है। अगर जिंदगी में हमने जो किया है अंतकाल में वही याद है। अंतकाल में फिर उस समय भगवान याद नहीं आएंगे। एक बार एक बूढ़ा माने व्यापारी था, सोने चांदी का, बीमार होता है। बीमार होने के बाद इतना बीमार होता है कि वो बेड पर ही है और अनकॉन्शियस, अशुद्ध माने शुद्धि में नहीं है, ऐसा चलता है। फिर हॉस्पिटल भी जाने की उसकी ये नहीं क्षमता है। तो करते करते क्या होता है कि भी डॉक्टर को घर पे बुलाओ। डॉक्टर आता है, माने उसका शरीर जल रहा है, इतना उसको बुखार, तेज बुखार है, और थर्मामीटर लगाया, उससे देखा, बोले निकाल के बोला 105। और डॉक्टर बोल रहा है उनके लड़के को बुखार 105 है। जो सोनी बेड में था वो बोलता है सोने का भाव 105 हो गया, 90 में लिया, बेड डालो।
पूरा जिंदगी उसने सोने का काम, धंधे का काम किया था, लेना देना लेना देना, 90 में लिया, 105 हो गए, बेच दो। जो हम सोचते हैं अंतकाल में वही हमें याद आता है। इसलिए ऐसा सोचो कि अंतकाल में हमारे सामने भगवान खड़े रहे, जैसे भीष्म के सामने भगवान आए थे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, भीष्म ने, कन्हैया ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, क्योंकि भीष्म को मैंने वचन दिया कि अंतकाल में मैं तेरे पास आऊँगा। तो भगवान, हम भी अपने ऐसे कर्म करो कि भगवान को भी अंत में अपने पास आने की इच्छा हो। बाद में वो मैया से पूछता है, तेरी क्या इच्छा? माँ से पूछता है। माँ कहती है, बेटा मैं तेरा दर्शन करूं और तू मुझे देखे, इसके वाला मेरा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पहले मैं अब तेरे दूसरे जो 6 भाई है उनको देखना थे। भगवान वो लाते हैं, फिर बाद में वो बोलता है आगे को जो तेरे पिता ने मांगा है अंतकाल में तू याद नहीं करते। तो ऐसा करते करते वो करते हैं कि यहाँ पे ये खत्म होता है। प्रभु चिंतन करते हुए मन प्रभु के साथ मिल गया तो संसार के विषय सुखरूप नहीं, किंतु अगर संसार के विषय में रहेंगे तो हमें दुख रूप लगेंगे, लेकिन भगवान अगर हमारे साथ है तो हमें वही माने वैराग्य दिलाता है। फिर बाद में कहा गया है कि एक दिन पिंडारक तीर्थ में यादव कुमार शाम को माने जो है स्त्री का वेश बनाकर ऋषियों को पूछते हैं कि इसको लड़का होगा या लड़की। तो भगवान बोलते हैं ना इसको लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके पेट में से मूसल निकलेगा जो तुम्हारा यादव का नाश करेगा। और वही होता है कि आगे जाके उसके पेट में मूसल निकलता है जो उन्होंने बोला कि अभी ये तो नाश करेगा यादव, उसको घिस के उसका पूरा ख़त्म कर दिया, लेकिन एक टुकड़ा रखा, वो जो बचा उन्होंने बेचा, मैंने समुद्र में फेंक दिया। वो मछली के रूप में मछली जो पकड़ना उसके घर आया, पारदी के पास आया, पारदी ने उसी का तीर बनाया और कृष्ण भगवान का ये किया। कहने मतलब है यहाँ पे ऐसा है। फिर बाद में आगे उद्धव को उपदेश देते हैं, उद्धव को उपदेश देते हैं, त्याग संन्यास का उपदेश दे कहा, उसको त्याग का भी समझाया, संन्यास का भी समझाया, और कहते हैं कि ना तू मेरे साथ आया है और तो मैं तेरे को कैसे मेरे साथ ले जाऊँ। कोई किसी के साथ नहीं आया, अपने कर्म के हिसाब से जो अपना अपना आया है अपने कर्म के हिसाब से जाएगा, लेकिन मैंने तुझ पर बहुत कृपा किया। भगवान ने उद्धव पर बहुत कृपा किया है, तो भगवान कह रहे मैंने तुझ पर बहुत कृपा की है, अभी तू अपने ऊपर कृपा कर, अपना कर्म ऐसा कर कि अपना जीवन सुधार ले। इसलिए तू कृष्ण कथा से हृदय विशुद्ध बनता है और पाप जलते हैं। और कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं, मेरे अलावा जो दिखता है वो सब मिथ्या है, तू मेरा ही ध्यान कर, मैं ही सत्य हूँ। और आगे कहते हैं, मुझे तेरा ना तो धन चाहिए ना कोई तेरी संपत्ति चाहिए, फक्त मुझे तेरा समय और मन चाहिए। उद्धव से मांगा, हमसे ही भगवान वही मांगते हैं कि तू तेरा समय और मन मेरे को दे, और वो भी निश्चित करना है। हम भगवान को पूजा कब करते हैं? जब समय मिलेगा तब, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी घर में कोई आएगा तो छोड़ दो। यहाँ तक का है, अगर बाहर गाँव जाओ तो भी वहाँ भगवान की मानसिक पूजा करो, लेकिन करो। ये नहीं कि घर में है, भगवान घर में ही ऐसा मत समझो, घर में सर्वत्र है भगवान। आप मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, आपका समय हो गया कि आपने भगवान को क्या है कि मैं 8 बजे आपको सेवा पाठ पूजा करूँगा, अगर घर में आप करते हैं तो ट्रेन में भी 8 बजे करना है। किसी शादी में गए हैं, समय मिला तो जरूर करना है। माने जो अपने समय निश्चित किया है और भगवान को जो समय आपने दिया है उसको कभी छोड़ना नहीं है। फिर से कहूँगा, 50 के बाद हम अभी बोनस में जी रहे, तो हमें नक्की एक समय करना है। अभी तो ठीक है, जब नौकरी के वजह या संसार के वजह नहीं, हमें अभी समय नक्की करना है कि भगवान के लिए मैं ये अभी यहाँ पे तो 3 घंटा कहाँ है, कम से कम 30 मिनट तो दो। जैसा बोला जाता है 30 मिनट तो दो, लेकिन नहीं दे पाते हैं, हम देखते हैं ना। ऐसा मैंने कहने के बाद वो बोलते हैं कि
कम से कम भगवान में अपना जो चित्त है ना एकाग्र करना है। चित्त एकाग्र करने से मन को शांति मिलती है, शांति मिलेगी तो आनंद मिलेगा और हमारी जो तकलीफ़ें हैं कम होती जाएगी, हमारा मार्ग हमें आसान हो जाएगा, तो हमारा लक्ष्य अपने आसानी से प्राप्त होगा। और कहते हैं आगे, जगत तो प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, जगत को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, और भगवान को, परमात्मा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को अगर प्रसन्न करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जगत को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं रख सकते हैं। आप अगर खुश रखें ठीक है, लेकिन कभी उनके मन जैसा नहीं हुआ तो तुरंत बोले ये क्या है, कोई काम का नहीं है। कभी हम किसी को खुश नहीं रखते, प्रसन्न नहीं रह सकते, वो तो बात अलग है, हो जाते बात। एक बार क्या होता है कि बाप बेटे और उनके साथ एक घोड़ा भी है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है। तो जाते जाते अभी क्या होता है कि बेटा घोड़े पर बैठा है और बाप चल रहा है। आगे जाके 4-5 लोग मिले तो बोलते कैसा बेटा है, युवान बेटा है, बाप चल रहा है और बेटा घोड़े पर बैठा है। लड़के को अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, वो नीचे उतरा, पिताजी को बैठा दिया। आगे चले, दूसरे और 4 लोग मिले, अरे कैसा बाप है, हाँ? बेटा चल रहा है और बाप घोड़े पर बैठा है। बेटा बैठे तो बाप कहले, बाप बैठा नहीं खोली, तो दोनों बैठ जाते, दोनों बैठते। कितने ये अच्छे हैं दोनों, इतने घोड़े को बैठ के, घोड़े का हालत तो देखो, शर्म भी नहीं आती। ऐसा माने जो कुछ बोलना है लोग निंदा करते हैं। एक बैठे तो भी तकलीफ, बेटा बैठे तो तकलीफ, बाप बैठे तो तकलीफ, दोनों बैठे तो दोनों पैदल चल रहे हैं और घोड़ा भी चल रहा है। बोले कितने मूर्ख है, घोड़ा है फिर उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। क्या है माने जगत को हम कभी खुश नहीं कर पाएंगे। जगत हमारे जो बाहर के है हमारे में खामियां ही ढूंढेंगे, ये ख्याल रखना है। और अपने ही अपने को धोखा देंगे, बाहर का कोई मारने वाला नहीं, जलाने वाले भी अपने ही होंगे। रिश्तेदारी आते जलाने वाले, और ज़्यादातर पुत्र ही जलाता है। पुत्र नहीं तो पुत्री जलाती है या पुत्र वधू जलाती है। कहने होते अपने ही अपने को, इसलिए वो मत छोड़ो कि मैं जो कर रहा हूँ इसके वो लोग क्या कहेंगे। हम किसी को प्रसन्न नहीं रह सकते, खुश नहीं रह, अब मैं अपने आप को खुश रहना है। तो ये जो दिन मिलांगा कि फिर बाद में कह रहा है कि मैं तो सर्वत्र हूँ, मैं तेरा समय और मन मांग रहा हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। ये ब्रह्म ज्ञान का दान दूसरों को करना है, खुद का स्वरूप अर्पण भगवान उसको दे दे। उद्धव शरीर से मैं तेरे साथ नहीं हूँ, लेकिन मन से तेरे साथ हूँ। भगवान भी हमको कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ नहीं हूँ, लेकिन तेरी जीवन गाड़ी चलाएंगे, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। भगवान हमें कह रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। भगवान हमें फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ़ोन संसार गाड़ी में एंगेज जा रहा है। वो कोशिश कर रहा है हमसे बात करने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, मेरे लिए तू ये कर रहा है, मेरे से तू बन रहा है। लेकिन हम तो अपने इसमें, हमारा फ़ोन भगवान घंटी बजा लेंगे एंगेज रहे। कहना बोलते ये मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ। अब तू अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम जाकर इंद्रियों का संयम और एकाग्र बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान का चिंतन प्राप्त करना है। इस मार्ग पर अकेला है, अकेले जाना है। उद्धव को पादुका देकर बद्रीनाथ आता है और वहाँ उसे सद्बुद्धि मिलती है। यहाँ पे उद्धव का ये होता है। फिर बाद में भगवान ज़्यादा ये नहीं करते हैं कि हमें पता है भगवान ने द्वारका लीला पूरी की, लेकिन उस समय भगवान का लाडला भक्त पंढरपुर में विट्ठल नाम के आया है, वो हमने देखा है। उसके बाद में कलियुग के जो दोष है उससे बचने के लिए हमें पहले देखा था कि व्यास जी को 5000 साल क्या होने वाला है, वो दर्शन कलियुग के हुए थे कि कलियुग में लोग कैसे रहेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, कोई किसी को पहचाना नहीं, ना पति पत्नी, ना बाप बेटा, ना पुत्र माँ बेटी, कोई किसी ने
इतना ही नहीं, जो भारत है उसको भी खंडित करेंगे, ऐसे राजा होंगे। माने पूरा उसका उन्होंने कलयुग का ये दिया, भरण पोषण के लिए वो कुकर्म भी करेगा, काम गलत भी करेगा। माने ऐसा वो कलयुग का वहाँ पे वर्णन किया। पुरुष वर्ग स्त्री के काबू में रहेगा, पुरुष वर्ग जो है वो स्त्री के काबू में रहेगा, वो हम देख रहे हैं, उसको कोई बात नहीं है। स्वार्थ के लिए वो अपने सगे संबंधी को भी धोखा देगा, ऐसा उन्हें कलयुग का वर्ग है। लेकिन कलयुग का जो है दोष, उस दोष को एक करने के लिए, निवारण के लिए उसने कहा है कि कृष्ण कीर्तन करने से मनुष्य सर्व संग से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करता है। सत्संग करना है, माने कीर्तन करना है, बार बार वही आता है। माने फिर से कहूँगा कि सत्संग करना है, कीर्तन करना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ध्यान लेके बैठना है, या वो बात अलग ही, 1 घंटा कभी कोई कीर्तन कर दे वो करना है, वो अलग है। लेकिन हमारा जो भगवान ने मुझे किस लिए भेजा है, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को प्रेम बांटने के लिए, दूसरों को प्रेम से रहने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए। और जो संसार में डूबा है उस संसारी आदमी को भगवान के पास लेना है। हमारा एक प्रश्न वो भी है, मैं किस लिए आया हूँ, भगवान ने मुझे सृष्टि में किस लिए भेजा है, थोड़ा सोचना है। इतना मेरे को हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया, हमने पहले देखा हमारे चरण है, चरण कमल बनाना है, हाथ है, हस्त कमल बनाना है, हृदय हृदय कमल बनाना है, मुख मुख कमल बनाना है, नेत्र नेत्र कमल बनाना है। ये कब होगा कि जब मेरे मन में और दिमाग में सब जगह मेरे को भगवान के ही होंगे। और भगवान ने वही कहा है कि मेरे से जो अलग हुए, संसार में डूबे हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको उठा के तू मेरे पास ले गया, उनको उठा के तू मेरे पास लेके आ। ऐसे जो लोग हैं जो संसार में डूबे हैं, उनके पास जा, उनके पास बैठ। तो उनको सुधारना नहीं है, लेकिन मेरी जो कथा है, मेरे जो लीला है, उनका तो उनके सामने वर्णन कर। फिर वो क्या ग्रहण करता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी शक्ति, लेकिन मेरी लीला और कथा का वर्णन कर। मेरे को ये चाहिए, तेरा मन और समय चाहिए। तो ऐसा मैंने समय, हम ऐसा अच्छे काम के लिए, अब बताओ इधर उधर की बातें भी करो, लेकिन साथ में भगवान हमारे साथ है, वो उसका हमें अपने में जागृति लानी है, दूसरे में आए या ना आए, हमें अपना एक का पक्का करना है। तो एक बार क्या होता है, देखो हम किस लिए आए हैं, इसके ऊपर एक दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है कि एक बार मेले में माँ और उसका छोटा लड़का 4-5 साल का है। अभी गुजरात में तो अभी जो जन्माष्टमी आएगी ना, वहाँ पे तो बहुत मेले लगते हैं, हर गांव में मेले लगते हैं और बड़े बड़े लगते हैं, और इतना अच्छे अच्छे होते हैं कि ये जन्माष्टमी मैंने 3-4 दिन को लोग छुट्टियाँ ले लेते हैं और मौज मस्ती करते हैं। आनंद करना चाहिए, नहीं करना ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ मेले में क्या होता है कि सब जगह सब माने मज़े की वस्तु रहेगी, खाना पीना, माने खेलना, सब कुछ होगा। आज के युग में जो टेक्निकल है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से वहाँ पे उसको सब कुछ फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसे समय माँ और बेटा चलो मेला लगा है, जाते हैं, तो जाते हैं, जैसे जाते हैं तो देख रहे, लड़का क्या देखेगा, अपने खिलौने की दुकान, खिलौना कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कौन कौन से अच्छे अच्छे दुकानें कोई अच्छा मिल रहा है, वो लड़का देखते देखते जा रहा है। इधर माँ भी है ना, वो अपने श्रृंगार के साधन देख रही है, दोनों देखते हैं। मेले में आए मस्ती करने, मौज मस्ती करने के लिए आए, ऐसा थोड़ी है कि उदास बना जा रहे। लड़के ने माँ की उंगली पकड़ी है, लेकिन चल रहे रास्ते में लड़के की उंगली छूट गई, माँ अलग बेटा अलग। थोड़े आगे जाने के बाद माँ को पता चलता है, अरे मेरा लड़का कहाँ, इधर लड़का, माँ कहाँ। लड़के को इतना पता भी नहीं कि उसको पूरा छोटा 4-5 साल का, उतना पूरा पता ही नहीं था। इधर वो बोल रहा है मेरी माँ कहाँ है,
लड़का रो रहा है, मेरी माँ कहाँ है? अज्ञान है वो, अज्ञान बन गया वो। और इधर माँ रो रही है, मेरा लड़का कहाँ है? मेरा माँ जानती है मेरा लड़का ही करके, लेकिन मेरा लड़का मेरे पास नहीं है, माँ इसलिए रो रही है। लड़का अविद्या से रो रहा है, अज्ञान से रो रहा है। उसको पता नहीं उसकी माँ कहाँ गई है और वो कहाँ है, अभी उसको पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। वैसे माँ ढूंढ रही मेरा लड़का कहाँ गया है। ये देखो दोनों में अंतर है। तो ऐसे करते ढूंढते ढूंढते दोनों रो रहे। इधर लड़का रो गया माँ के लिए, माँ रही लड़के के लिए। चलते चलते बीच में आगे जाके अपने जैसा कोई एक आधा सज्जन होगा, वो लड़के को उठाता है। लड़के को उठाता है तो उसको पूछता है माँ कहाँ गए। थोड़ा होता है, थोड़ी देर के बाद ऐसे प्रयत्न करने से वो अपने उस लड़के को माँ के पास लेता है। अभी देखो माँ भी रो रही थी, लड़का रोता है, लेकिन अभी भी दोनों रो रहे हैं। लेकिन एक रो रहा है, माँ मिल गई, यार दूसरे माँ रो रही है, लड़का मिल गया। इस संसार में भी बहुत सारे लोग संसार में डूबे हैं। तो जो डूबे हैं, तो हमारा जो भक्तों का काम है कि और डूबे हुए को भगवान के पास ले जाओ। भगवान भी इंतजार कर रहा है कि मेरा डूबा खोया हुआ लड़का मेरे पास वापस आएगा। संसार में मैंने उसको भेजा है, लेके आए, उसको मेरे पास आना है। तो ऐसा करते हमने, हमारा कर्तव्य ये है कि मेरे लड़के को मेरे पास लाना है। हम भगवान ने हमें इसके लिए भेजा है। आगे चल के जो आता है कि ये कलयुग में वही बोला है कि भगवान का नामस्मरण ही करना है, तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा। भगवान की आराधना करने से और द्वापर युग में विधि पूर्वक विष्णु की सेवा करने से जो फल मिलता है, कलयुग में भगवान नाम जप करने से जो मिलता है, शिवदेव जी कैसे वो नाम जप से सब हमें मिलता है। मैंने नाम जप सबसे श्रेष्ठ बताया है कि अभी इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी यहाँ पे फिर सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, जन्म मरण शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। जन्म मरण जो है वो शरीर का है, आत्मा तो अमर है, आत्मा मरने वाला नहीं है। तो आत्मा तो इधर से उधर जाएगा, जन्म मरण जो है शरीर का है। तू मरेगा, ऐसी पशु वृत्ति या बुद्धि तो त्याग दे। तू मरने वाला नहीं है, तेरे आत्मा अमर है, आत्मा अजर अमर है। जैसे घड़ा फूटने से, जो घड़ा होता है मटके का, उसके अंदर हवा है, हवा है, लेकिन घड़ा फूटेगा तो क्या है, सर्वव्याप में पूरा इसमें समा जाएगा। वैसे ही तेरी जो ये काया है वो परमात्मा में मिल जाएगी। तक्षक नाग तेरे शरीर को काटेगा, तेरे आत्मा को नहीं। वहाँ पे बहुत स्पष्ट का है, तक्षक नाग तेरे शरीर को काटेगा, तेरी आत्मा को नहीं काटेगा। अब तुम्हें मैं महावाक्य का उपदेश देता हूँ। तो कहा है, मैं परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और मैं परम पद रूप जो ब्रह्म है वो भी मैं हूँ। ऐसा सोचकर आत्मा को ब्रह्मा में रखना है। कहने मतलब मैं ही भगवान हूँ। अभी तू ये सोच, अभी फिर भी पूछते तेरी कोई इच्छा है क्या? सुखदेव जी पूछते तेरी कोई इच्छा है क्या? इतना होने के बाद तो तेरे को यही सोचना है कि तेरा कुछ नहीं है, तेरे अभी साक्षात मने ब्रह्म है, ऐसे अपने अनुभव करना है। फिर बाद में कहा है, भागवत श्रवण के 5 फल गए। निर्भयता हमने वो देखी, हमें निर्भय रहना है। निसंदेहता, हमारे मन में कोई शंका नहीं है। ये मैंने जैसे अभी ये राजा के विषय हुए, हृदय में उसके प्रभु का साक्षात प्रवेश हो गया है, वही प्रभु के दर्शन कर रहा है और परम तेज प्रभु ने उसे प्राप्त हुए। तब मैंने ऐसा हमारा होने के बाद कि भगवान लेने आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं वहाँ पे, नहीं, राजा कहता है कि राजा, मैं अभी जितने भी मेरी इच्छा थी, मेरे को अभी कोई इच्छा नहीं है। मेरी जो जितनी भी इच्छा थी, आपके जो ज्ञान मेरे को बांटा है, उससे मेरा मन शुद्ध हो गया। मेरा मन शुद्ध हो गया। जो मैंने पहले पता था, वो आया था शुरू में, वही बोलता है कि मैंने ये पाप की है, मेरे से गलती हुई, इसके में से मैं कैसे बांटूंगा। अभी मैं तेरे को, आपने जो मेरे को बताया, मेरा मन शुद्ध हो गया है, मेरे को अभी कोई शंका नहीं है। तो मैं अभी का प्रभु का ध्यान रखता हूँ, उसका ही आश्रय रहता है। मुझे प्रभु दर्शन हो रहा है। राजा कहता है मुझे प्रभु दर्शन हो रहा है, तो मैं अभी तक्षक नाग से मेरे को कहीं डर नहीं है,
वो भी एक कृष्ण का ही अंश है। देखो उसने जो तक्षक को बोला है नाग को, वो भी एक भगवान का ही अंश है। क्योंकि हम अब देख पे भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह जड़ चेतन सब में। जो तक्षक नाग मेरे को काटने को आना रहा है उसमें भी भगवान कृष्ण ही है। ये मेरे को ज्ञान हो गया है, वो को मेरा शत्रु नहीं है, उसको ज्ञान हुआ है। मेरे को ये ज्ञान होने के बाद शरीर नाशवंत है। फिर राजा कहता है शरीर तो नाशवंत है, आत्मा अमर है। वो खुद ऐसे कह रहा है, आपने मुझे श्री कृष्ण का दर्शन और पूरा जगत ब्रह्म रूप है ऐसा दर्शन करवाया। राजा कहता है कि आपने मुझे श्री कृष्ण दर्शन और पूरा जगत ब्रह्म रूप है ऐसा दर्शन, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। परीक्षित राजा बार बार प्रणाम करते हैं, और आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पे परीक्षित राजा ने अपनी पूरी शरणागति और गुरु के पास पूरा कहा है कि आपने जो मुझे कहा है इससे मेरा मन शुद्ध हुआ है, अभी क्या मेरा जीवन है मेरे को पता चल गया। ऐसा होने के बाद यहाँ पे सुखदेव भी कहते हैं कि मैं भी कृतार्थ हुआ कि मुझे कृष्ण करने का लाभ तेरी वजह से मिला है, नहीं तो कौन मैं किसके पास जाता। और प्रेम कृष्ण प्रेम में तन्मय थी, मेरे हृदय में श्री कृष्ण का आकर विराजे और मैं ये कथा सुना सका हूँ। मैं राजा, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ। सुखदेव जी ने भी कहा कि तेरी वजह से तूने मुझे पुकारा था, भगवान को कहा था, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं तेरे ये कथा कही, ये भगवान ने मेरे को तेरे लिए भेजा है। मैंने अपनी जैसे, मैं तो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर इधर रहूँगा तो मेरी इतनी शक्ति है कि तक्षक नाग मेरे को देखेगा तो काटने का भूल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। तो कहता है कि राजा कहता है अब मुझे कोई शंका नहीं, आपके प्रताप में मैं निर्भय बन गया हूँ, निर्लय बन गया हूँ, एक बार आपकी पूजा कर लेता हूँ। वो कहता है भगवान मैं आपकी पूजा कर लेता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा यही है, मैं आपकी पूजा करता हूँ, इसलिए मैं आपके चरण छूना। और वैसे करते करते जैसे अब चरण छूता है तो भगवान अपने जो वरद हस्त है, मैंने सुखदेव भगवान अपना जो वरद हस्त है उसके सिर पे मस्तक पे रखते हैं। जैसा मस्तक पे रखते हैं तो उसको भगवान के दर्शन हुए और उसके अंदर जो ज्योत थी वो वहाँ से निकल के परमात्मा ने विलीन हो गई। देखो मरने से पहले भगवान ने उसको ये कर लिया है। और बाद में जो तक्षक नाग आता है तो वो उसके जो मृत शरीर है, शरीर में कुछ नहीं है, तो उस शरीर को काटता है तो महाज्योति मिल गए। उसके बाद तक्षक आकर उसके राजा के शरीर काटता है। धन्य है राजा को काल काटने से पहले ही भगवान के धाम में पहुंच गया था। माने काल आने से पहले वो भगवान के धाम में पहुंच गया था। हमें भी अपनी ऐसी तैयारी करनी है। हमारा मन चाहे संसार में रहे लेकिन हमारा तन चाहे संसार में रहे लेकिन हमारा मन भगवान के धाम में होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए मैं भगवान के साथ हूँ, मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है। वो फिर अपना मृत्यु का है, वो अपना काम करेगा, वो उसका शरीर का धर्म है। मरना हो तो शरीर का धर्म है, लेकिन आत्मा का धर्म है परमात्मा में विलीन होना है। मेरे को वो सोचना है मैं मरूंगा वो नहीं, मैं परमात्मा में विलीन होने जा रहा हूँ, मैं माँ के गोद में सोने जा रहा हूँ। ये भावना अपने आप जागृत करनी है, तब जाके हमारा होगा। फिर बाद में बोलते हैं कि सत्कर्म की समाप्ति नहीं होती है, जीवन की समाप्ति तक सत्कर्म करना है। जीवन माने सत्कर्म की समाप्ति नहीं होती। हम बोलते हैं ना कि ये हो गया, कथा हो गई, सुन लिए, अभी क्या करेंगे, नहीं, वो करो, एक अपना भाग था हमने किए, लेकिन इसमें से हमने एक ग्रहण करना है कि उस संकल्प करना है कि मैंने कथा सुनी तो उसके रूप में भगवान मैं तेरी कथा सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मैं तेरी अभी नित्य सेवा करूँगा। आज तक मैं आधा घंटा कर दूँगा, अगले समय से 1 घंटा दूंगा देर लिए, अगर 2 घंटा दे रहा है तेरे लिए 3 घंटा दूंगा। ऐसी उत्तरोत्तर प्रगति करनी है, देना है भगवान को तो मन से दो।
देना है भगवान, करना तो है ही। और उसके बिना हमने फिर बाद में कहता हूँ, ये माने सत्कर्म का ये मत करो कि ये हो गया मैंने हो गया। हम क्या करते हैं, घर में भी पूजा हो गई भूल गए, ये कथा हो गई भूल गए, वास्तु शांति हो भूल गए। यार हो कुछ भूलना नहीं है, करते जाओ आगे। ऐसा करो कर्म कि आपका उत्तरोत्तर प्रगति हो, हमारा प्रगति हो, ऐसा हमें वो मार्ग चुनना है। तो कहते हैं सत्कर्म की कभी समाप्ति करना, जीवन अंतिम श्वास तक। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, अंतिम श्वास तक सत्कर्म करना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली होगा कभी भी बेड रेस्ट में नहीं जाना है। ऐसा जीवन, अपना तन रखो, मन रखो, मन को वैसा बनाओ। सबसे पहले तन रखो, तन को तंदुरुस्त बनाना है, निरोगी बनाना है। हम अगर संकल्प करें उसको तो करने के लिए तन की जरूरत है, तन ही नहीं हुआ तो क्या करोगे। इसलिए हमारे तन और मन को ये बनाना है। तो बोलता है कि सत्कर्म की कभी समाप्ति मत करो। फिर आगे कहता है, इस कथा सुनने में वक्ता या जो बोल रहा है वो, श्रोता जो सुन रहे वो, उनसे जाने अनजाने या प्रमाद से कोई दोष हो गया है तो उसके लिए प्रायश्चित के लिए 3 बार श्री हरे नमः हरे नमः हरे नमः का हमें करना है। फिर इससे क्या होगा, हमारे जो कोई दोष होंगे वो जल जाएंगे। क्योंकि ये बात सबको विदित है कि मनुष्य गिरते समय, जब आदमी गिरता है ना तब, या ठोकर लगती है तब, दुखी हो तब, छींक आए तब, या विवश अवस्था में तब, वो मोटे से अगर बोलेगा श्री हरे नमः तो उसके सब पापों का नाश होकर वो पापों से मुक्त होता है। जब भी हमें ठोकर लगती है, ठोकर माने कि पत्थर की लगे ऐसी बात नहीं, जीवन जीते जीते रास्ते में जो ठोकरें लगती है, तब हम अगर भगवान का नाम लेते हैं, हरे नमः बोलता है तो हर जाता है, हरि आता है तो हर अपने आप जो तकलीफें निकल जाती है। तो इसके लिए अंत में जिसके नाम का संकीर्तन सब पापों का नाश करता है और जिसको किया हुआ प्रणाम सब दुखों को शांत करता है, वो परमेश्वर श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। बोलो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम तहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। ओम श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, हरे नमः। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।